नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुक्र की बात करेंगे और हालांकि बुध की बात भी करेंगे। बुध और शुक्र दोनों ही 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध उच्च के हो जाएंगे, तृतीय भाव में होंगे, अपनी राशि में होंगे। सूर्य भी 17 तारीख से यूं तो बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, ये अच्छी स्थिति होगी। शुक्र आपके लगन से निकलकर, आपकी राशि से निकलकर केतु के साथ आपके कुटुंब के भाव में, धन के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का कैसा प्रभाव रहेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके धन के ऊपर, कुटुंब के ऊपर, इसकी खास चर्चा करेंगे इस वीडियो से। और भी बिंदुओं के ऊपर जो इम्पोर्टेंट ग्रह हैं उनकी भी बात करेंगे, खासकर मंगल की। मंगल का राशि परिवर्तन 13 तारीख से होगा, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। हालांकि पिछले किसी वीडियो में हमने बात की थी। फिर भी शुक्र, दोस्तों, अगर हम शुक्र की चर्चा करें तो पहले शुक्र के बारे में, दैत्य गुरु के बारे में 2 पंक्तियों में बताना तो बनता है। दोस्तों, शुक्र भौतिकता के कारक हैं। जो व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है। आपके लगन राशि की अगर बात करें, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है। 11वां भाव 10th हाउस से द्वितीय होता है। 10th हाउस होता है क्या? स्टेटस का, सम्मान का। और 10th हाउस का बैंक बैलेंस क्या हुआ? सम्मान बढ़ बढ़कर आना, चक्रवृद्धि ब्याज लगकर आना, कहने का मतलब। जिन जातकों का 11वां भाव अच्छा होता है, 11वें भाव में कई सारे प्लैनेट हों, खासकर उसमें सुदृढ़ अवस्था के प्लैनेट हों, तो व्यक्ति राजतंत्र से, शासन सत्ता से तो लाभान्वित होता है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए ग्रह पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव राजनीति का भी है। तो ऐसे व्यक्ति का कुल मिलाकर समाज में प्रतिष्ठा तो होता है, समाज में उसका सर्कल तो बहुत होता है। दोस्त मित्र उसके दाएं बाएं घूमते हुए देखे गए हैं। अगर ऐसा व्यक्ति धनाढ्य हो तो धनाढ्य होने के योग तो बन ही जाते, क्योंकि 11वां भाव जब स्ट्रोंग होता है तो व्यक्ति के पास धन आता है। तो एनीवेज, शुक्र भौतिकता के एक प्लैनेट है, प्यार मोहब्बत के। जी हाँ दोस्तों, और पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक है। ग्रह लक्ष्मी कहें तो बेहतर होगा। तो शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी है दोस्तों, चेक कर लीजिए। आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आय के साधन आपके कई होते हैं अगर यही शुक्र केंद्र में हो। खासकर अगर यही शुक्र केंद्र में हो, इवन त्रिकोण में भी बेहतर होगा। पंचम भाव में होगा ये शुक्र तो 11वें भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो लाभ ही लाभ, इनकम के साधन तब भी अच्छे। और अगर 9वें भाव में होगा ये शुक्र तो व्यक्ति धनाढ्य होता है। लाभ स्थान का मालिक ही उच्च का हो जाए तो व्यक्ति करोड़ोंपति होता है। चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति, देखिए, मालवीय नामक राजयोग बना देता है ये शुक्र। अपनी राशि में होगा चतुर्थ भाव का मालिक, चतुर्थ भाव में जहाँ पर 7 नंबर लिखा हो मंगल है जहाँ पर। तो यहाँ पर शुक्र अगर आपकी कुंडली में है, लगन में है, तो आपके पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती। 4th लॉर्ड सिटिंग इन लगना, तो प्रॉपर्टीज तो होती ही होती है। तो ये शुक्र लाभकारी होता है। इवन 10th हाउस में अमला नामक राजयोग बनाता है, तो ये शुक्र विपरीत लिंग में भी काफ़ी फेमस होता है। और 10th हाउस, 7th हाउस में, हाँ, यहाँ पर यदा कदा कई बार होता है कि व्यक्ति प्यार मोहब्बत के प्रति ज़्यादा आसक्त होता है। अदरवाइज ये शुक्र भी अच्छा ही माना जाता है। हालांकि कारको भावाय नाशा कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में दिक्कत दिया करता है। अगर इस शुक्र के ऊपर अशुभ प्रभाव हो तो विवाह होने में देरी, परंतु इस शनि की स्थिति डिसाइड करेगी कि वो वहाँ मैरिज देर से होगा कि नहीं, या होगा भी कि नहीं।
शनि किस तरह की स्थिति में है, कमज़ोर तो नहीं, 6, 8, 12 भावों में तो नहीं। तो एनीवेज ये शुक्र के बारे में हमने काफ़ी कुछ बता दिया। जो मेरे नए दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप पहली बार सच में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए हुए आइकन्स हैं उनका यूज़ किया करें। लाइक का बटन है, डिसलाइक का भी बटन है यूँ तो, परंतु इसे कम ही यूज़ किया करें। और सब्सक्राइब का है, बेल आइकन है, ये सब यूज़ करने के लिए हैं, तो कृपया यूज़ देम। तो शुक्र दोस्तों लाभ स्थान का मालिक धन भाव में, वह भी केतु के साथ। केतु और राहु ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि में होते हैं उसी का फल देते हैं। जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, तो उसी का तो फल देंगे। अब शुक्र का फल बढ़ाएंगे। शुक्र 11वें भाव का और सुख भाव का मालिक है, तो डेफिनेटली सुखों में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, इनकम का आपका ग्राफ बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। किस्मत वाले होते हैं जिनका शुक्र सेकंड हाउस में होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली को भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में दोस्तों वृषभ राशि आती है, वहां पर शुक्र का अपना भाव माना जाता है। तो सेकंड हाउस में शुक्र, भले यहां पर आपका कर्क लगन राशि है, सिंह राशि पड़ रही है, शुक्र थोड़ी सी दिक्कत देंगे। कहां पर देंगे वे अभी बताता हूं, परंतु जो मुख्य बात है, जो ज्यादा प्रभाव है, जो शुक्र ने ज़्यादा से ज़्यादा फल देना इस गोचर में, वो बता रहा हूँ पहले। जो 10-15% नेगेटिव फल देने हैं शुक्र ने, वो भी बताता हूँ। तो शुक्र यहाँ पर आय के साधन बढ़ाता है, इनकम बढ़ाता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है। हो सकता है कोई विपरीत लिंग का जातक, स्त्री वर्ग ही कह लें, अगर आप पुरुष जातक है तो उससे कोई इच्छा पूर्ण हो। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। केतु यहाँ पर कुछ नहीं कहने वाला शुक्र को, अभी रुकिए, उसके बारे में भी बताता हूँ, शुक्र और केतु के प्रभाव के बारे में। जस्ट वेट दोस्तों। शुक्र 11वें भाव का मालिक, द्वितीय भाव में मैंने अक्सर पाया है, व्यक्ति जहाँ भी उठता बैठता है विपरीत लिंग में आकर्षण का बिंदु होता है। ओके, ये रख लीजिए दिमाग में, ये 100% सच है। हजारों कुंडलियों का एक्सपीरियंस है, तो उसमें ये अक्सर पाया है। और यहाँ पर केतु साथ में। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं जिसका इंतज़ार आपको है, क्योंकि ये युति काफ़ी सालों बाद बनी है, और बल्कि हम ये कहें इसे 18 सालों बाद बनी है, क्योंकि इसी राशि में केतु 18 साल बाद चक्कर काटते हैं। देखिए 1.5 साल बाद एक राशि में प्रवेश करते हैं, तो 12 राशियाँ हैं, तो उसमें 18 वर्ष लग जाते हैं। तो शुक्र के साथ 18 सालों बाद आए हैं, तो इसका आपको विश्लेषण बता देते। देखिए छाया ग्रह केतु को मैं अक्सर बताता हूँ प्यास है। ये जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, वह प्यास बढ़ा देगा। धन भाव है, कुटुंब का भाव है। देखिए कुटुंब, व्यक्ति कुटुंबी होगा, फैमिली मैन होगा, ये बात तो निश्चित है, ये बात निश्चित है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, वह आपको सूर्य की स्थिति भी देखनी होती है, परंतु केतु ज़्यादातर क्योंकि प्यास बढ़ाने वाला ग्रह है और शुक्र के साथ है, तो शुक्र 11वें भाव का मालिक है और 4th लॉर्ड है। प्रॉपर्टी परचेज करने का व्यक्ति शौकीन हो सकता है, उसका बड़ा मकान होगा, एटलीस्ट मकान बनाने में वह पीछे नहीं होगा। इवन पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। और 11वें भाव का मालिक है, तो आप समझ सकते हैं मित्रों, अच्छे खासे मित्र होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आय की प्यास रहती, इनकम बढ़ाने की प्यास रहती है जब तक वह काम कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है बुढ़ापे तक काम करते हैं, 80s तक, हाँ 70s नहीं 80s तक काम करते हैं। रिटायरमेंट इनकी होती ही नहीं,
क्योंकि शुक्र अष्टम भाव को देखता है, मित्र के भाव को, मित्र की राशि को। भाव अष्टम भाव का शनि कारक है। शनि शुक्र तो जो फ्रेंड हैं वो जग जाहिर है, इनकी फ्रेंडशिप सभी जानते हैं शनि शुक्र की। तो दोस्त के घर को देखता है, दोस्त इसका कारक भी है अष्टम भाव का। तो शुक्र वैसे भी 11वें भाव का मालिक जब अष्टम भाव को देखे तो आयु भी लंबी होती है, और अष्टम भाव से भी फायदा होता है। ससुराल का भाव है अष्टम भाव, तो ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से भी कुछ न कुछ मिलने के योग बनते हैं। तो शुक्र दोस्तों प्यास बढ़ाएगा। गोचर की बात करें तो आप में ये रहेगा कि इनकम थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, और फैमिली के साथ समय बिताने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं मतभेद हल्के फुल्के हस्बैंड वाइफ में भी देखने को यदा कदा मिल सकते हैं। वो स्वाभाविक है, हर हस्बैंड वाइफ में मतभेद हुआ करते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो कहने की बात है कि यहाँ पर शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। बुध की अगर बात करें, मंगल की कर लेते हैं। मंगल की बात हमने पीछे की है परसों नरसों। मंगल दोस्तों आपके योग कारक प्लैनेट है। 100 बात की एक बात, बाकी ग्रह कहीं भी बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, जब स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मीन्स आपका सबसे शुभ प्लैनेट मंगल है। अगर मंगल ही केंद्र में कल से आ रहा है 13 तारीख से, आज 12 तारीख है जब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरियर में जो आपको नहीं मिला अभी तक, कई बार हो सकता है आप 50s वैसे ही क्रॉस कर चुके हैं जो लोग, उन्हें तो मिलने वाला है। उनकी तो प्रमोशन जो ड्यू है ना, वो बस समझिए हुई के हुई। उसके पीछे कई तथ्य हैं, उसकी चर्चा फिर करेंगे। क्योंकि मंगल जब अपने भाव को देखे तो मंगल है, जहाँ बैठ जाएं, जहाँ दृष्टि डाल दें, वो सत्य वचन वो तो होगा। पंचम भाव का मालिक है हालांकि मंगल, पंचमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, हालांकि पीछे चला जाता है, 12वें भाव में चला गया मंगल, ये थोड़ा सा यहाँ पर दोष लग जाता है। गुरु से दृष्ट है, फिर भी आप भाग्यशाली हो जाते। हालांकि गुरु 12वें भाव में स्वयं, विदेशों में भाग्य तो चमकेगा कम से कम, क्योंकि 9th लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस में है, तो विदेशों के भाव में बैठा है गुरु, और मंगल के साथ संबंध है, तो विदेशी कामकाज में, अध्यात्म में, पराविद्याओं में, मेडिकल क्षेत्र में, बिकॉज 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी, और असाइलम्स के साथ कामकाज करते हैं या सोशल वर्क करते हैं, एनजीओ के साथ कोई नाता है, तो भी आपका डंका बजेगा। मंगल की दृष्टि देखिए सप्तम भाव के ऊपर उच्च की है, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। सप्तम भाव डेली आमदन का है। तो शुक्र देखिए धन स्थान में बैठकर ये इस चीज को कंप्लीमेंट करते हैं कि जहां पर मंगल उच्च की दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, जिसके शुक्र कारक भी हैं, तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं मंगल के कारण कैरियर से। 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग, देखिए मंगल 7th हाउस को देख रहा है, जहां पर उच्च का होता है मंगल, और उच्च की दृष्टि 10th लॉर्ड की पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, जो कि पंचमेश भी है, जो लव लाइफ के लिए भी अच्छा, संतान के लिए भी अच्छा, संतान की ओर से भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। हालांकि जो मंगल जहाँ पे 4th हाउस में बैठे, तो ये मदर का भाव है। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मदर को लेकर हल्की फुल्की कई बार चिंता हो सकती है। और यहाँ पर 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को छेड़े ना इस अवधि में, क्योंकि मंगल मैलिफिक ग्रह स्वभावतः नैसर्गिक इनके जो गुण हैं वो अशुभ होते हैं, मैलिफिक स्टार है, तो जहाँ बैठेगा वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो देगा। तो घर परिवार में कुछ थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, वो शुक्र और केतु भी बताते हैं, परंतु वो नॉर्मल है, दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुध की बात करें, देखिए बुध उच्च के हो रहे हैं, 12वें भाव का मालिक है बुध, यूँ तो निवेश के लिए अच्छा मौका है, सूर्य के साथ है, धन भाव के मालिक है, धन आएगा, यात्राओं से आएगा, मार्केटिंग के व्यक्तियों से आएगा, छोटे भाई बहनों को भी धन मिलेगा, उनसे भी धन आ सकता है, मित्रों पड़ोसियों से भी कोई आपकी डील मैच्योर हो सकती है, मतलब पड़ोसी आपके काम आ सकते हैं, आपके धन की स्थिति, आपके कैरियर में इवन
अगर आपके पड़ोसी या छोटे भाई बहन सरकारी तंत्र से नाता रखते हैं तो और भी आपका तो काम सिद्ध हो सकता है। परंतु यहाँ पर शनि और सूर्य का समसप्तक भी बनेगा, इसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम शनि और सूर्य के समसप्तक योग की बात करेंगे। क्या यह राजयोग है? क्या यह राजयोग है? क्योंकि शनि भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध के साथ बैठे हैं। बुध तो चलिए आगे चले जाएंगे बहुत जल्दी, 3 अक्टूबर को, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बुध यहाँ पर रहेंगे, उच्च के रहेंगे, तो पराक्रमी रहेंगे, जोश रहेगा, उन्माद रहेगा, कुछ करने की इच्छा रहेगी। अच्छी बात है, ये गोचर बहुत अच्छा है दोस्तों, दिस इज एक्सलेंट पीरियड। बुध शनि का संबंध भी रहेगा, सप्तमेश है शनि और बुध, 12वें भाव के मालिक है, तो कंजुगल लाइफ अच्छी रहेगी, नींद अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। बेसिकली अगर हम देखें स्वास्थ्य की बात, कई बार हमारे ये जो प्यारे प्यारे से रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कहते हैं स्वास्थ्य की बात नहीं करते, आप स्ट्रक्चर में नहीं बोलते, एक सिरे बंद नहीं बोलते। दोस्तों बहाव में मैं ऐसे ही बोल जाता हूँ, हालांकि इससे दिक्कत होती है, इवन सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते, इससे बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं। एनीवेज, जो यहाँ तक पहुँचे, इतनी वीडियोस देखी है, वो तो पहुँचे ही हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, चर्चा को फिर किसी और वीडियो में जारी करेंगे, खासकर सूर्य शनि की बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून।